Hello students, welcome to the video lecture of subject economics standard 11. In the previous video lecture we have seen we have covered the topic that is secondary function of money. But as there is a changes in the economical factors and economical situations, so what the changes have happened in terms of the function of money also, and there are some contingent function, okay, which can also be called as a dynamic function or important function, which also performed by the money. So these contingent functions have been designed by प्रोफेसर किनले. ओके, अब ये कॉन्टिजेंट फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी आज क्या है, बहुत डाइवर्सिफाई हुई है, बहुत समय बदला है. आज हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, मे बी इन कमिंग फ्यूचर वी विल द डेवलप्ड कंट्री, ओके, और डेवलप्ड इकोनॉमी. So that's why it has become very important to study the contingent function of the money. So according to Professor Kinley, इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. देखिए, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसमें भी मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को फुलफिल करने के लिए क्या है, मनी कुछ कॉन्टिजेंट फंक्शन या इकोनॉमी में मनी क्या है, कॉन्टिजेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है. सो अमंग दैट द फर्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम. नाउ वी आर हैविंग अ सेपरेट चैप्टर ऑन इट. व्हाट इज नेशनल इनकम, how to calculate the national income. In short, only we can say that national income is nothing but the considerations which have been paid to the different factors of production, that is land, labor and capital entrepreneur. Now we know that land received the rent, labor received the wages, capital received the interest and entrepreneur received the profit and loss. So national income is expressed in money terms. national income को हम क्या है, money में ही express करते हैं. So distribution of national income among the four factors of production is इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी रिवार्ड्स. जो भी चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो भी रिवॉर्ड मॉनिटरी कंसिडरेशन दिए जाते हैं, वो क्या है, पैसों में ही दिए जाते हैं, लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो इट हैज़ बिकम वेरी इजी एज वेल एज कन्वीनियंट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. देन सेकंड कॉन्टिजेंट फंक्शन इज दैट इज बेसिस ऑफ क्रेडिट. देखिए, क्रेडिट मतलब उधार. अब क्रेडिट अगर देना है तो देयर मस्ट बी सर्टन मेजरमेंट और पैरामीटर्स ऑन विच द ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड. सपोज यू गो टू अ शॉप, okay, you like a particular commodity, you say to shopkeeper that I want that particular commodity but I am not having the money, or I am not having the money. So आप वो चीज़ लेके आते हो, बट बेस क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिट का मनी, बिकॉज the shopkeeper expect that maybe in future you will give the payment of that particular transaction or whatever goods you have purchased at that time. So commercial bank create credit money on the basis of primary deposit. अब अगर बैंकिंग का अगर फंक्शन देखोगे तो अमंग द डिफरेंट फंक्शन लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन्स, ओके, कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिपॉजिट विच दे रिसीव्ड फ्रॉम देयर कस्टमर्स. सो मनी प्रोवाइड्स द लिक्विड बेस फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी. और मनी से क्या होता है, एक बेस क्रिएट होता है, बिकॉज मनी इज कॉल्ड एज द लिक्विड फॉर्म ऑफ असेट, फाइनेंशियल असेट. और इसके बेसिस पे हम क्या है, क्रेडिट क्रिएट करके क्या है, हम अलग अलग लोगों को क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करने में क्या है, मतलब हेल्प कर सकते हैं. देन टॉकिंग अबाउट द थर्ड, दैट इज imparts liquidity to the wealth. Now money or cash is basically called as a most liquid form of asset. Why liquid? Because it can be converted into any other asset. So imparts liquidity into wealth. मनी क्या करता है, कॉन्टिजेंट फंक्शन में अपनी लिक्विडिटी को किसी भी सॉलिड मतलब वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें क्या है, मदद करता है. जैसे आपके पास में कैश है, यू कैन परचेस अ कार इफ़ यू वांट, यू कैन परचेस अ बाइक इफ़ यू वांट, यू कैन परचेस अ प्लॉट, लैंड, agriculture land, house, anything, okay. So it helps to convert the liquidity or liquid asset into the any kind of fixed asset. So money is called as the most liquid asset. liquid asset मतलब क्या होता है, कैश फॉर्म में, ओके. जैसे लिक्विड आप जिस भी शेप में डालोगे वो वैसा बन जाता है, वैसा ही कैश का है. कैश को आप किसी भी असेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो. अगर आपको गोल्ड परचेस करना है, गोल्ड, सिल्वर, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वट एवर, ओके. सो money can be easily converted into any asset and any asset can be converted into money. See, this is a very important statement. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. क्या बोला गया कि मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी असेट एंड एनी असेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी. मतलब आपने सपोज, आपके पास में सपोज प्लॉट है, लैंड है कि नहीं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसको आप सेल आउट करके क्या है, पैसा कमा सकते हो या पैसा जनरेट कर सकते हो. और वही आप मनी को दे के किसी भी तरीके का असेट को आप क्या है, परचेस कर सकते हो. जैसे एग्जांपल दिया है, अ पर्सन कैन परचेस गोल्ड एंड इफ़ ही वांट्स ही कैन सेल इट एंड परचेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़. जैसे आपके पास में अगर पैसा है तो आप उससे गोल्ड परचेस कर सकते हो.
अब आपको गोल्ड में अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे तो गोल्ड को बेच के जो पैसा आएगा उससे आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, शेयर्स हो गए, इसको भी आप क्या है परचेज कर सकते हो. So that is about the imparts liquidity to the wealth. Then talking about the fourth contingent function of money, that is estimate of macroeconomic variables. देखिए मैक्रो बोला गया है, स्थूल अर्थशास्त्र. अब मैक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था उसके अंदर सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ग्रॉस लेवल पे होते हैं या टोटल एग्रीगेट लेवल पे होते हैं. तो उन वेरिएबल्स को भी स्टडी करने के लिए भी क्या है, मतलब मनी क्या है कॉन्टिजेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है. सी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा कैन बी इजीली एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वैल्यूएशन हम क्या है मनी में कर सकते हैं. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन. ये गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन करने के लिए भी मदद करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो भी टैक्स मिलता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही मिलता है, या लोग भी जो टैक्सेस पे करते हैं दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड प्रिपरेशन फॉर द बजट. एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी, okay, our government, the department of finance, the finance minister present a budget in the parliament. Okay, so बजट में भी बताया जाता है कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा प्रोजेक्टेड है एक्सपेंसेस के लिए, उसके बेसिस पे सरप्लस बजट या डिफिसिट बजट क्या है कंसेप्ट बनाए जाते हैं. सरप्लस बजट मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या है रेवेन्यू ज़्यादा होता है, और डेफिसिट बजट क्या होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज़ अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी. सो before there were only two functions, that is primary and secondary, but due to dynamic economic concept and developing economic concept, the contingent functions are also become the part of the money. Now let's see the last portion of this chapter, that is concept of black money. So what is black money? So it is a general currency, okay, but the only difference is that the taxes on these amounts are not paid to the government, so that is basically called as a black money. Let's see what economy says about it, or economics have to say about it. So black money is any money which is received in cash but not accounted for and on which tax is not paid to the government. See, it's a very simple concept. क्या बोला गया है, ये जो ऐसा पैसा है जो कैश में ओके रिसीव्ड हुआ है और इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स कर गवर्नमेंट को क्या है पे नहीं किया गया है, दैट अमाउंट और दैट मनी इट्स कॉल्ड एज अ ब्लैक मनी. सो ब्लैक मनी इज अ टैक्स इवेडेड इनकम. इवेडेड मतलब इवेजन का मतलब क्या होता है चोरी. ओके, जहाँ पे टैक्स की चोरी होती है. टैक्स की चोरी मतलब किसी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी सपोज 1 लाख रुपए है और वो 10,000 रुपये टैक्स पे कर रहा है, मतलब 90,000 रुपये की क्या हुई है यहाँ पे टैक्स की चोरी हुई है. तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ टैक्स इवेजन और टैक्स इवेडेड इनकम. इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स. अब ब्लैक मनी को लीगल तरीके से मतलब विद द हेल्प ऑफ लॉ भी कमाया जा सकता है, एंड बाय ब्रेकिंग द लॉ ऑल्सो सच काइंड ऑफ मनी कैन बी अर्न. Black money encourages illegal activities such as corruption, bribery, black marketing, hoarding, etc. अब देखिए ब्लैक मनी को जनरेट करने के मैक्सिमम इलीगल एक्टिविटीज़ या इलीगल सोर्सेस है जिससे इसको जनरेट किया जाता है, जैसे करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, ब्राइबरी घूस देना है कि नहीं, ब्लैक मार्केटिंग. ब्लैक मार्केटिंग मतलब जो प्रोडक्ट्स लीगल तरीके से बेचे नहीं जा सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को इलीगल तरीके से बेचना है, जैसे ड्रग्स हो गए है कि नहीं, आर्म्स हो गए, एम्यूनेशन हो गए. होर्डिंग, होर्डिंग मतलब दिस इज डेलिबरेट एक्टिविटी जहाँ पे चीज़ों को जानबूझ के स्टोर किया जाता है ताकि मार्केट में उनकी क्या है स्कैरसिटी क्रिएट हो, और स्कैरसिटी क्रिएट हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या है उस प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ जाती है. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑनियंस. मे एवरी ईयर यू विल सी दैट इन द मंथ ऑफ October, November and December you will find the prices of the onion will always at a high value. ओके, आप 2019 देखिए, 20 देखिए, या उसके आगे 21, 22, 23, हर साल में आप देखोगे इन दिस 3 months यू विल फाइंड द प्राइजेस ऑफ द ऑनियंस विल बी मोस्ट एक्सपेंसिव. सो टू कंट्रोल द ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल. जो अभी रिसेंटली हुआ था ऑन द 8th of November 2016, शायद आप टीवी देख रहे होंगे और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आके बताया था है कि नहीं, दैट द करेंसी डिनोमिनेशन ऑफ 1,000 and 500 and 1,000 will not be the legal tender, okay, from that day. So demonetization एक अच्छा
मेजर है जिसके बेसिस पे इन एक्टिविटीज़ को क्या कंट्रोल किया जा सकता है, विच मेनी कंट्रीज हैव एडॉप्टेड। अलग अलग कंट्रीज ने क्या है इनको एडॉप्ट किया है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द कॉन्टिजेंट फंक्शन एंड द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर सेशन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज पार्टीशन वैल्यू। अब पार्टीशन वैल्यू जो है ओके एक स्टैटिस्टिक का पार्ट है। ओके, सो विल सी अबाउट इट। ओके, जो इसका असाइनमेंट तब तक है ओके वो आप लिख सकते हो सेकंड चैप्टर का। बाय।